ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के बता दिया ऑस्ट्रेलिया को कि बाप होता है क्रिकेट का। इंडिया कह लें कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीता जाए, जिस तरह 150 उनके ग्राउंड में किया, ऑस्ट्रेलिया से तो 150 भी नहीं हो पाया, वो तो 100 पे कह लें कि ढेर हो चुका। की अगर आप क्लास के वो देखेंगे ना, तो ओवरऑल वो जहाँ पे भी खेला है ना, जहाँ पे भी भारत को ज़रूरत पड़ी है उसने आउट क्लास किया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो। हमें नज़र आता है कि बुमराह को आप छोटे से छोटा टारगेट भी दे देंगे, चाहे वो 90 प्लस हो या 100 प्लस हो, वो खेलता हुआ नजर आता है। लेट्स से इंडिया तो भाई इंडिया की जितनी बैटिंग है ना, जिस तरह की इंडिया की 150 कुछ भी नहीं है। ये तो कह लें उनके कह लें कि उठने का मूल्य भी नहीं है। इंडिया 200 300 प्लस वहां पे करने की, जो कह लें क्रिकेट देखते हैं उनको ये नॉलेज है कि इतना इंडिया करेगा। इंडिया कर सकता है। इंडिया जहाँ पे 30 बॉलों पे 30 उन्होंने डिफेंड किया, बुमराह की बदौलत, अपने बॉलर्स की बदौलत, अपनी फील्डिंग की बदौलत डिफेंड किया। आज फिर वो उन्होंने 150 को बहुत अच्छे तरह से डिफेंड किया और यूं लग रहा है कि जैसे 2 इनिंग्स का स्कोर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक किस्म का गरूर। यार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पहला टेस्ट मैच का पहला दिन, जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया, मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा कि इंडिया जैसा कमबैक आज तक कोई टीम नहीं कर सकी। 150 पे तो ऑल आउट हुए, लेकिन उसके बाद 67 पे 7 आउट कर दिए। हिस्ट्री में पहली दफा नहीं लिखा जाएगा, 10 दफा लिखा गया। इंडिया ने जिस तरह कमबैक किया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के बता दिया ऑस्ट्रेलिया को कि बाप होता है क्रिकेट का। इंडिया कह लें कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीता जाए, जिस तरह 150 उनके ग्राउंड में किया, ऑस्ट्रेलिया से तो 150 भी नहीं हो पाया, वो तो 100 पे कह लें कि ढेर हो चुकी है। जिस तरह इंडिया की बैटिंग आज कह लें कि जिस तरह उम्मीद थी कि इंडिया की बैटिंग चलेगी, वैसे बिल्कुल भी नहीं चल पाई। दूसरे नंबर उस फील्डिंग के ऊपर, उस पिच के ऊपर 150 को बहुत था, पर्थ की विकेट थी, 150 को बहुत था। मैं लेट्स से इंडिया तो भाई इंडिया की जितनी बैटिंग है ना, जिस तरह की इंडिया की 150 कुछ भी नहीं है। ये तो कह लें उनके कह लें कि उठने का मूल्य भी नहीं है। इंडिया 200 300 प्लस वहां पे करने की, जो कह लें क्रिकेट देखते हैं उनको ये नॉलेज है कि इतना इंडिया करेगा। इंडिया कर सकता है, इंडिया वहाँ पे कर सकता है, इंडिया 500 भी कर सकता है। लेकिन वो जो ग्राउंड था वो पिच उसके ऊपर 150 को बहुत था, क्योंकि इंडिया को पता था कि हमारे पास बॉलिंग एक से बढ़कर एक है, और इंडिया की बॉलिंग जब भी चल रही था, बल्कि हर मैच में चल रही है। स्कोर 120 हो, स्कोर 150 हो, स्कोर 300, स्कोर 100। दिल नहीं हारते, बॉलर नहीं हारते, बॉलर अपना काम करके दिखाते हैं। बुमराह एज कैप्टन हमें नजर आया। इंडिया मेरी बात सुन ले, इंडिया की अगर बैटिंग बिल्कुल भी नहीं ना चलती, तो इंडिया की बॉलिंग जो है वो स्टैंड पे होती है कि आज काम हमारा है। आज बैटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर बैटिंग चलती है तो बॉलिंग जो है वो रिलैक्स होती है। इंडिया की सिर्फ और सिर्फ एक साइड चलती है। इंडिया की टीम में पूरी टीम फ्लॉप हो जाए ना चले, इंडिया में 2 प्लेयर भी मैच पूरे का तख्ता पर। देखें बुमराह की अगर आप क्लास के वो देखेंगे ना, तो ओवरऑल वो जहाँ पे भी खेला है ना, जहाँ पे भी भारत को ज़रूरत पड़ी है उसने आउट क्लास किया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो। हमें नज़र आता है कि बुमराह को आप छोटे से छोटा टारगेट भी दे देंगे, चाहे वो 90 प्लस हो या 100 प्लस हो, वो खेलता हुआ नज़र आता है ग्राउंड में और अगली टीम को परेशान करता हुआ नज़र आता है। जैसे उसने 67 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह की बुमराह की बॉलिंग और जिस तरह की पर्थ की विकेट स्विंग दे रही है, मुझे लगता है 150-2 इनिंग्स में भी नहीं हो पाएगा भारत से, ऑस्ट्रेलिया से। क्या कहना चाहोगे जसप्रीत बुमराह का, जिस तरह से गेंद फिर रहा था आज पर्थ के विकेट पे? एक तो वो कैप्टन थे, कैप्टनसी का भी प्रेशर, उसके बावजूद इस तरह का परफॉर्म करना 150 पे। हालांकि पहली इनिंग जब खत्म होती है अक्सर टीमें जो है दिल छोड़ जाती हैं, लेकिन इंडियन टीम ने कमबैक किया। देखें मैंने भी सुबह जब 150 ऑल आउट इंडिया को देखा ना, तो मैं यही सोच रहा था कि भारत की टीम को हो क्या गया है। न्यूजीलैंड से बुरी तरह बैटिंग फ्लॉप हुई है, आज फिर फ्लॉप है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इन्हें आउट क्लास करेगी। फर्स्ट इनिंग में इतना स्कोर खड़ा कर देगी कि दूसरी इनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बुमराह अगेन हम वही बात करते हैं कि अगर आपकी टीम में आउट क्लास प्लेयर्स हैं, फाइटर हैं, तो आप कोई भी टारगेट छोड़ दें, टीमें अक्सर दिल छोड़ जाती हैं। लेकिन भारत की टीम आप वर्ल्ड कप को ले लें, जहाँ पे 30 बॉलों पे 30 उन्होंने डिफेंड किया, बुमराह की बदौलत, अपने बॉलर्स की बदौलत, अपनी फील्डिंग की बदौलत डिफेंड किया। आज फिर वो उन्होंने 150 को बहुत अच्छे तरह से डिफेंड किया और यूं लग रहा है कि जैसे 2 इनिंग्स का स्कोर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक किस्म का गरूर पाया जाता है और जिसको बड़ी अच्छी तरह से पछाड़ के रख दिया बुमराह ने। तो भारत को तो कहा जाता था कि भारत जो है होम टीम है, सिर्फ अपने घर में ही जीतती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके पर्थ विकेट पे इस टेस्ट मैच की वो अहमियत समझता है, क्योंकि यहाँ से जो सीरीज जीतेगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज विन करना इंडिया के लिए पॉसिबल है? देखें आप अगर भारत को कहें कि वो घर की टीम है, तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। आपने पूरा सीजन देखा उन्होंने कौन सी टीम है जिसे नहीं हराया, किसके घर में जाके उसे नहीं हराया। ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह से उन्होंने हराया था, बहुत बुरी तरह से। बेसबॉल जो इंग्लैंड वाले उनका तो उन्होंने बहुत बुरा असर कर दिया था। T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें,
ओवरऑल वर्ल्ड कप उठा के देख लें उन्होंने जीता है, तो आप क्यों कह सकते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन टीम को आप कहें वो घर की टीम है, तो ये उनके साथ ज्यादती है। उनके बॉलर्स बैट्समैन एक बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस करते हैं, उनके बच्चे अपने सीनियर से ज़्यादा खेलते हैं। संजू सैमसन को आप पिछली सीरीज में देख लें, लगता ही नहीं था कि यार वो बिल्कुल लगता ही नहीं था कि वो आउट होने के लिए आता है। 200 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट होता था और वो इस तरह से अगली टीम को पिछाड़ता है। आप यकीन करें कि 281 का जो टारगेट T20 में इंडिया की टीम ने अचीव किया, मैंने नहीं किसी टीम को देखा आज तक 2020 में 281 करें। तो इंडिया ओवरऑल एक बेस्ट टीम है। बुरे दिन आते रहते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और जिस तरह की अब बुमराह की परफॉर्मेंस जा रही है, तो मुझे लगता है इंडिया को एक बेहतरीन कैप्टन और मिल गया है। और मिल गया रोहित शर्मा के ना होने के बावजूद। अच्छा एंड में बताइएगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये पहला टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच की अहमियत बड़ी है। उसके बावजूद इंडिया ने 2 डेब्यू करवाए हैं आज के दिन में, हर्षित राणा और नितेश कुमार रेड्डी, और दोनों ही बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। देखें, इंडिया को इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार हम डेब्यू करवाएंगे तो कहीं फेल ना हो जाए। उनका जो भी बैट्समैन या बॉलर आता है ना, वो बेहतरीन खेलता है। मैं ओवरऑल पिछले पूरे सीजन से देख रहा हूँ, जिसका भी उन्होंने डेब्यू करवाया, जितने भी उन्होंने कप्तान आजमाए हैं, सूर्या कुमार यादव को सारों ने आउट क्लास किया। तो इंडिया की टीम एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उतरती है टीम में, चाहे उनके बच्चे हों या बड़े हों, उन्हें पता है कि अगली टीम को पछाड़ के रखना, और वो अगर अभी 13 ओवर थे तो स्टंप्स कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि 10 ओवर और ऑस्ट्रेलिया को खिला दिए जाते, ये ऑस्ट्रेलिया ने कम आउट हो जा रहा है। 100 से पहले इंडिया की टीम आउट हो, सॉरी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो जा रही थी, और कल के लिए इंडिया ने बैटिंग कर ली सबसे पहले। भाई कितनी सस्ती बात कर रहे हो, कुछ थोड़ा सा नॉलेज रखो। इंडिया टीम अगर उन्हें डबल बारी भी दे देती तो वो तब भी कम बैक ये 150 ना कर नहीं सकती, कर तब भी ना कर सकती। बुमराह बॉलिंग करा रहा है, बुमराह 4-4 विकेट निकाल रहा है। उनके मेन कह लें प्लेयर जो है, जिन पे कह लें कि पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं, उन्हें गिरा रहा है। कहाँ पे करते हैं यार। क्या लगता है जिस तरह से ये पहला दिन खत्म हुआ है, ये टेस्ट मैच की अहमियत जितनी इंडिया के लिए है उतनी ही जरूरी ऑस्ट्रेलिया के लिए है, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? सर ऑफ कोर्स इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया, यानी कि पहले भी 10 सालों के अंदर 3 टूर्नामेंट सीरीज हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, और तीनों इंडिया जीता। 2 इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके विन किया, और 1 इंडिया में अपने होम ग्राउंड में अपने मुल्क के अंदर विन किया है। और ये भी इस समय ऑस्ट्रेलिया का सीरीज इंडिया की।